नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। वेलकम टू द चैनल जादुई राम नाम। आज के इस वीडियो में मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करने वाली हूँ और वो ये है कि जब हम राम नाम जपते रहते हैं, हम मान लो किसी दुविधा में हैं। वैसे तो छोटा मुँह और बड़ी बात होगी दोस्तों, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कितना हमने जपा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। शायद वैसे तो नंबर भी ज़रूरी है कि इतना जाप हमने किया, लेकिन जब उस जाप में भाव आ जाता है और जब उसमें सरेंडर की भावना आ जाती है, और एक और चीज़, जब हम सच्चे दिल से प्रभु से हेल्प मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और हमको ये लगता है, हमें अंदर से फ़ील होता है कि बस वही है सब कुछ हमारे, जो हमारी मदद कर सकते हैं, जो हमारा ध्यान रख सकते हैं, तो वो हमें कोई ना कोई टूल देते हैं। कोई ना कोई टूल, कोई ना कोई टेक्निक। मान लो आपकी तबीयत ख़राब है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपको इलाज चाहिए। अब ये तो है नहीं कि हम भगवान को हम कोसते रहें कि आपने मुझे बीमार किया, वैसा टोन नहीं होना चाहिए। ये कि मैं बीमार हूँ और प्रभु मेरी मदद करें, किस तरह से मैं इस बीमारी से निपटूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमारे ऊपर दूसरे लोगों की भी ड्यूटी होती है। तो अगर हम बीमार पड़े रहें और हमारे में एनर्जी ना हो, तो हम वो कैसे करेंगे काम। तो इसलिए हम प्रभु से हेल्प मांगते हैं कि प्रभु तुम ही मेरी हेल्प करो। तो वो हमें कोई अच्छा हीलर या हमें कोई अच्छा डॉक्टर या कोई ऐसी मैजिकल तरीके से वो हमें मदद पहुंचा देते हैं। ये राम नाम का जाप है, उसका जादू है ये। अदरवाइज़ जैसे कोई और चीज़ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऊपर कोई कर्ज़ा हो या आपको पैसों की ज़रूरत हो और कोई ब्लॉकेज आ रही हो, आपके पास पैसे ना आ पा रहे हों, आपके पास काम ना आ पा रहा हो, और ऐसे में आप नाम जपे जा रहे हैं, निरंतर लगातार आप जप रहे हैं, और सडनली आपको खुद ही कोई काम आ जाता है या आपको कोई बंदा मिल जाता है, वो आपको किसी से इंट्रोड्यूस करा देता है, या आपको कोई ऐसा मतलब कोई मैनिफेस्टेशन टूल मिल जाता है। वैसे तो हम लोग इतना मैनिफेस्टेशन के ऊपर नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारी डिज़ायर्स जो हैं वो अच्छी नहीं होती, वो हमें दुख देती हैं। लेकिन ये हमारे मास्टर्स के ही वर्ड हैं कि अगर आप प्रभु को ही बना लो सब कुछ, तो जो भी प्रभु की डिज़ायर है वही आपकी डिज़ायर होगी। जो आपकी डिज़ायर है वो प्रभु की डिज़ायर आपको लगेगी। आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरा है, आपको लगेगा ये वही चाहते हैं। तो वही आपको कोई ना कोई टूल दे देंगे, कोई ना कोई ऐसी टेक्निक सिखा देंगे, किसी ऐसे इंसान से मिलवा देंगे, कोई ऐसी बात आपको मिल जाएगी, कोई बुक मिल जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो आपके रुके हुए काम हैं, जो आपके अटके हुए काम हैं, वो हो जाएंगे। काम तो हम राम का ही करने आए यहाँ पे, लेकिन हमें ऐसा कभी ना कभी भ्रम हो जाता है कि वो हमारा काम है। तो कई बार हमको सिखाने के लिए भी, हमें सुधारने के लिए भी हमारी लाइफ में ब्लॉक्स आते हैं, ताकि जितनी जल्दी हम ये रियलाइज़ कर लें कि हम यहाँ पे हैं ही कितने दिनों के लिए, बहुत टेम्प्रेरी टाइम फ्रेम के लिए हम यहाँ पर हैं, थोड़े से टाइम फ्रेम के लिए, और हम आए उसी के काम से हैं। जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, दो तीन तरह के लोग ही देखे हैं मैंने। एक वो जो अपना कर्मा काट रहे हैं। देखिए, जो कर्मा काट रहे हैं वो तो इस टाइप का कंटेंट कभी देखेंगे ही नहीं, वो ऐसे वीडियोस देखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको तो बस अपना कर्मा रिलीज़ करना है कैसे भी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि जो हम नाम जाप की प्रैक्टिस करते हैं, जो हम करते रहते हैं, उसका एक पर्पस ये भी होता है कि कहीं ना कहीं और कभी ना कभी हमें जो भाव हमें चाहिए वो भाव भी उसमें आ जाए। फिर तो कहते हैं ना, राम नाम जो जपे एक बेर, उसके भीतर कोश कुबेर। ये मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर के वर्ड्स हैं अमृतवाणी से। तो सिर्फ एक बार राम नाम जपा और उसके भीतर कोश और कुबेर आ गए। क्या क्या आ गया उसके भीतर। तो ये कैसे होता है? वो इसीलिए होता है जब हम अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, हमारे सब कुछ वही है, कोई जजमेंट नहीं। क्योंकि जजमेंट भी एक बड़ी प्रॉब्लम है इस प्लानट पे, कि हम अपने आप को इतना जज करते हैं। हमें जज करना सिखाया जाता है, शेम, रिग्रेट जैसी फीलिंग्स हैं जिसकी वजह से ईवल भी पनपता है। तो कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें ईवल है, क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं। तो फॉर अ डिवोटी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सब कुछ ऊपर वाले के नाम से ही करे, चाहे वो ज़्यादा करे चाहे वो कम करे। जब कम करे तो भी उसको ये पता है कि मेरी प्रैक्टिस चल रही है, बिकॉज मेन थिंग तो प्रैक्टिस ही है।
हम यहाँ पे जो भी करने आए हैं वो हमारी प्रैक्टिस में ही हमारी मदद कर रही है। यहाँ से हम हर चीज़ तो लेके जाएंगे नहीं। तो हो सकता है कुछ समय ऐसा हो कि आपको प्रैक्टिस करनी हो, आपको चीज़ें समझनी हो, उसके बाद भगवान आपको इस लेवल पे ले जाएं कि आपके पास बहुत कुछ आ भी जाए, तो आपके अंदर वो रहे, ह्यूमिलिटी रहे, आपके अंदर थैंकफुलनेस रहे, और आप दूसरों के साथ बांटो अपनी हर एक चीज़ को। आप दूसरों को भी प्रॉस्पेरिटी दो, दूसरों को भी अबंडेंस दो, दूसरों को भी प्यार दो, हर चीज़ जॉय दो, दूसरों को इंस्पायर करो। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सिर्फ धन कमा रहे हैं या हम सिर्फ अच्छा कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए। जितनी हमारे अंदर जेनरॉसिटी होगी, हम जितना सोचेंगे कि भाई सबकी मदद होए, उतना ही अच्छा है। और मेन थिंग तो यही सोचना है कि वी आर हेयर टू डू गॉड्स वर्क। हम यहाँ पे राम का कार्य ही करने आए हैं, हम कोई और कार्य करने आए नहीं है। और करना ही क्या है हमें यहाँ पे, कुछ इस तरह से भी हम सोच सकते हैं, और ये सोच भी हमें वही देते हैं। तो सारा क्रेडिट, ऑल क्रेडिट गोज़ टू मास्टर्स एंड सोर्स। इसी बात पे मैं इस वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।